वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? लौट आए हम, लाहौर से वापस आ गए। अच्छा, जितने भी आप प्रीवियस वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिर जितने भी कवर कर चुके हैं, ये सब उनका रिवीजन होगा, मोस्टली का रिवीजन होगा। कोई नए रिएक्शन आएंगे तो हम आपको समझा देंगे। प्रिपरेशन आप अल्कोहल की भी पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी, इन सब चीजों की, माइंस की, एस्टर्स की, हर चीज की पढ़ चुके हैं। बट ये है कि ये स्पेसिफिक नेम के साथ अल्कोहल प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन, एस्टर प्रिपरेशन, फिनोल प्रिपरेशन, ये सारी जितनी भी प्रिपरेशन है ये चैप्टर वाइज आपको करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। ऐसे तो मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने एक सीरीज बना दिया, आपको कवर करा दी भाई ये इस तरह होता है। तो यहाँ पे अल्कोहल पे स्पेसिफिक नेम है, किसी बंदे का अल्कोहल का चैप्टर है और वो तैयारी करना चाहता है तो अल्कोहल की सीरीज उठा के आसानी से देख सकता है। ठीक है, आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक बताए हैं वो भी बता देंगे। इनमें से जो बिटवीन आएंगे उनका मैकेनिज्म जो बताना पड़ेगा, हम कहेंगे कि आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी के सीरीज जो थी उसमें आप पढ़ चुके हैं। तो हम बार बार आपको मैकेनिज्म पढ़ाने वाले नहीं है, जनरल रिएक्शन जो आएगा आपको बता देंगे कि आपने वहां पढ़ा है तो वहां जाके वो वीडियो देखें उसका कंप्लीट, वो आप डिटेल से पढ़ें। ठीक है, तो बाकी यहाँ जनरल जनरल रिएक्शन लिखते जाएंगे प्रिपरेशन की, जो वहां पढ़ा चुके तो आप उनकी डिटेल मैकेनिज्म सबके लिखना भी जरूरी नहीं होता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं रिएजेंट पूछ लेते हैं, कहीं प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, कहीं रिएक्टेंट पूछ लेते हैं, कहीं टेम्परेचर, कहीं प्रेशर ये पूछ लेते हैं, या किसी रिएक्शन का नेम, या खास पूछे तो इतना पूछ लेते हैं कि इसका इंटरमीडिएट कौन सा था। ठीक है, मैकेनिज्म आपसे एमसीक्यूज में नहीं पूछे जाते। इज इट क्लियर? तो जहां रिटन पेपर है वहां पे जो है ना, आपको जहां जरूरत समझेंगे हम कि भाई ये जरूरी है मैकेनिज्म करवाना, वो आपको करवा देंगे। जो रिएक्शन आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा प्रीवियस वीडियोस में, कोशिश करेंगे मैकेनिज्म आपको पढ़ा दें। समझ में आ रही है बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन के साथ। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम। चलो सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते हैं फिर। कर लिया सब्सक्राइब? कर लिया, पढ़े, शेयर भी कर लें दोस्तों के साथ। जो बच्चा जो है ना गरीब है, आप ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है आप लोग ही हेल्प करेंगे ना उनको शेयर करके, भाई यहाँ से देखा करो। हम तो जाते हैं पढ़ने हैं, हम तो बस ऐसे एक्स्ट्रा देख रहे हैं, आप यहाँ से देख लिया करो, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो जो बंदे गरीब हैं, जो मतलब प्रॉपर कोचिंग या ट्यूशन सेंटर या अफोर्ड नहीं कर सकते अकेडमीज वगैरह, तो आप उनको ये वीडियोस शेयर कर दिया करें जितनी भी हैं, कि भाई आप यहाँ से देख लो, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो अल्कोहल प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अल्कोहल का जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है ROH। ROH, OH ग्रुप आर। आर होगा क्या, एराइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप? एराइल ग्रुप नहीं होगा, अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3OH, जैसे C2H5OH, जैसे C3। इसके साथ ही बढ़ते जाए C3, अगर यहाँ पे दो बड़े तो दो, यहाँ पे दो और बढ़ा तो 7OH। खैर इनका लेना देना नहीं है, आप यहाँ से खाली OH को देखें। जहां पे ये ग्रुप नजर आए और जहां पे इस तरह रिंग ना हो तो समझ लीजिएगा वो आपका अल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? फिर से पूछ रहा हूं, अल्कोहलिक ग्रुप। क्लियर है? कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप। क्लियर है? जहां पे आपको H नजर आए, जनरल फॉर्मूला इसकी पहचान ये है। R आपका कौन सा होगा? अल्काइल ग्रुप, कोई भी। एराइल ग्रुप नहीं, बेंजीन रिंग के साथ लग जाए तो उसको फिनोल कहते हैं। उसकी आगे प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके मेथड पढ़ेंगे, उसके हर चीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज भी। तो पहले ये समझ लें, अल्कोहल की प्रिपरेशन जनरल फार्मूला इस तरह होता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, इसको रेज कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन के मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेन और कॉपी बार बार ना कहना पड़े, निकाल लें। सर मैं तो स्क्रीनशॉट लूंगा, मैं क्यों पेन और कॉपी निकालूं? भैया आप तो सरदार हो, आप तो हो सरदार। पहला मेथड नोट करें,
फ्रॉम अल्काइल हेलाइड, बाय द वे ये आप पढ़ चुके हैं, फ्रॉम अल्काइल हेलाइड, फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। थोड़ा सा आपको बताते हैं, आपका जहन घुमाते हैं कि भाई आपने इसको कहाँ पढ़ा था, कहाँ नहीं पढ़ा था। आपने इसको पढ़ा था जीओसी में, मेरी अपनी वीडियो में, अल्काइल हेलाइड की प्रिपरेशन में अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्काइल हेलाइड के थ्रू। बच्चों अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर एक्स, ये 1 डिग्री लेट्स सपोज, यहाँ पे आर एक्स ये दूसरा, ये 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन, कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, अब मैं सपोज करता हूँ HOH, वाटर है, क्या है, वाटर। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे लगा देते हैं HOH, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, वाटर। एक और लगा देते हैं आर एक्स, यहाँ पे 2 डिग्री, 2 डिग्री। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3COOH, याद आ रहा है कुछ, ये वाटर, ये एसिटल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब इसकी बारी, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक्वस, एक्वस KOH या NaOH भी लिखते हैं। अच्छा, कुछ याद अगर आपको नहीं आ रहा तो हम आपको बताते हैं, ये है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN रिएक्शन। बच्चों मुझे ये बताओ, अगर आप SN1 और SN2 देख के आए हैं तो ये डिटरमाइन करें ये SN1 है या SN2 है, ये SN1 है या SN2 है, ये SN1 है या SN2 है, जल्दी करें बताएं। अगर आप ये 2 वीडियोस देख के आए हैं, SN1 SN2, आप बता देंगे सर यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा होगा। दोनों में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भाई, यहाँ से एक OH आएगा, OH नेगेटिव, ये अटैक करेगा R पे, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा तो बनेगा आपका क्या, ROH। सेम इसी तरह ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इधर आता है, पॉजिटिव रिमूव हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव इस पे अटैक करता है, ये नेगेटिव फुल हो जाता है, बनता क्या, ROH। सेम यहाँ पे भी ROH बनता, सब में सेम प्रोडक्ट है, अल्कोहल ही बन रहा है। मेरा सवाल ये है आपसे, इस तरह का कोई रिएक्शन पूछ लें, ये प्रिपरेशन पढ़ना है अल्कोहल की, अल्कोहल प्रिपेयर हो गया ROH 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 फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, क्लियर है। ये तो जनरल रिएक्शन है, ये मैंने पढ़ाया था आपको SN1 SN2 रिएक्शन में। मुझे ये बताओ जो SN1 और स्पेशली SN2 देख के आए हैं वो बताएंगे सर ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, क्योंकि SN2 में मैंने कंपैरिजन भी बताया था कि ये SN1 दे सकता है, ये SN2 दे सकता है। चलो बताओ। अरे सर फंसा दिया, कहाँ से बताएं हम बच्चों, मैं बताता हूँ। मैंने कहा था SN2 पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में देता है पहली बात, और SN1 पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में देता है आपको प्रोडक्ट, यहाँ भी ROH, यहाँ भी ROH, यहाँ भी ROH। और सबसे अहम चीज मैंने बताई थी आपको, जो बताया था मैंने, ये वाला 1 डिग्री एंड 3 डिग्री के अबाउट, जो आपका 1 डिग्री था वो आपका देता था SN1 रिएक्शन। क्या ये सच है, क्या ये सच है? जो देख के आया वो कहेगा नहीं सर, जो देख के आया है वो कहेगा नहीं सर, ये तो कैसे पॉसिबल है, SN1 रिएक्शन तो 1 डिग्री देता ही नहीं है। SN1 रिएक्शन में बनता था कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन वहां स्टेबल होता था जहां 3 डिग्री होता था, तो इसका मतलब आपका जो 3 डिग्री है वो देगा SN1 रिएक्शन, और जो 1 डिग्री है वो देगा SN2 रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे बता दिया ये 1 डिग्री है, ये SN1 देगा क्या SN2, तो जाहिर सी बात है ये देगा SN2। समझ में आई बात? कई सुनी बातों पे ध्यान मत दें, इसको पढ़ के आए, इसको पढ़ के आए, इसको पढ़ के आए, तब आपको पता चलेगा 1 डिग्री SN1 देता है या SN2। कई सुनी बातों पे अगर मैं कह देता 1 डिग्री SN1 देता है, कहते हाँ देता तो है सर, कह रहे हैं, अब कौन वो वीडियो जाके देखे SN1 रिएक्शन की, यहीं से सर ने कह दिया, नोट कर लिया हमने। बच्चों अगर मैं ऐसे कह देता तो आप तो नोट कर चुके होते, 1 डिग्री देता है SN2 रिएक्शन, 3 डिग्री देता है SN1 रिएक्शन, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बेबीएल्कीन बनती है। खैर यहाँ पे ROH फॉर्मेशन हो गई, SN2 रिएक्शन 1 डिग्री, क्लियर है।
क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब इसकी बात करें 3 डिग्री, सर 3 डिग्री तो आपने बता दिया, ये कौन सा रिएक्शन है SN1, ये आपको SN1 दे रहा है। क्लियर है? अब सवाल ये है, ये 2 डिग्री, लेट्स सपोज 2 डिग्री है, ये आपको SN1 दे रहा है कि SN2 दे रहा है? जो देख के आए सर आप यही कहेंगे, जो देख के आए SN1 और SN2 वो बता देंगे। हम कहाँ देख के आए हैं, हम तो सरदार है, हम तो यही लेक्चर देखने आए हैं, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल की प्रिपरेशन का मेथड। बच्चा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सॉरी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है, जो अल्कोहल देता है, वो डिपेंड करता है इस पे, जो आप रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है भी कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं। अगर वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो देगा आपको SN1। अगर वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो देगा आपको SN2। सेम यही रिएक्शन अगर मैं, सेम यही रिएक्शन अगर मैं करता एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो ये आपको देता क्या, SN2 रिएक्शन। प्रोडक्ट बेशक सेम होता, यहाँ पे भी ROH इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी ROH आता, बट ये है, ये आपसे पूछते हैं SN1 रिएक्शन है कि SN2। SN1 तब होगा जब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर 2 डिग्री की बात कर रहा हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें। SN2 तब होता है जब पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें। ये 2 डिग्री की बात है। 3 डिग्री या 1 डिग्री में आपको मैंने बताया था, जो भी आप सॉल्वेंट यूज करें, अगर 1 डिग्री है तो वो आपको SN2 ही देगा। याद करो वो रिएक्शन, या तो फिर देख के मेमोरी को तेज करो। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 1 डिग्री यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वो SN2 देगा। वो डिपेंड नहीं करता, चाहे आप अगर H2O यूज करें, जो भी यूज करें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो या पोलर ए प्रोटिक। नोट कर लें छोटी छोटी बातें MCQs के लिए। कर लिया नोट? और 3 डिग्री हमेशा आपको क्या देगा, SN1। क्लियर है? रेस कर दूं इसको, ये जनरल R लिखा, आप जनरल रिएक्शन के साथ साथ थोड़ी एग्जांपल के साथ करते हैं। रेस कर दूं? कर दूं रेस? चलो जी, उम्मीद है नोट कर लिया है थोड़ी बहुत। अब जो है ना आप आसानी से बता देंगे। ये क्वेश्चन जिस तरह बनते हैं वो मैंने बता दिए हैं। ये खैर क्वेश्चन तो इस तरह मैंने SN1 SN2 का पूछ लिया, कौन सा देता है या कौन सा नहीं। टॉपिक आपका है अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बच्चों सिंपल सा आप लिख लें CH3 CH3 CH2 Cl। ये कौन सा है, नजर आ रहा है? 1 डिग्री। कौन सा है ये? 1 डिग्री। 1 डिग्री अभी बताया कौन सा देता है आपको, प्रोडक्ट तो आपको वही देगा। यहाँ पे लगा दूं KOH, प्रोडक्ट आपको क्या देगा, प्रोडक्ट आपको सर देगा CH3 CH2OH। प्रोडक्ट तो अल्कोहल है। पूछा जाता है क्या ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। अभी मैंने समझाया है 1 डिग्री कौन सा देता है। चलो सॉल्व करें। 1 सेकेंड एग्जांपल 3 डिग्री की लेते हैं। CH3 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 Cl। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिंपल आप H2O ले लें, H2O इस तरह भी लिखते हैं या HOH इस तरह लिख लें, आपकी मर्जी। यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे OH आ गया। अब बताएं मुझे ये SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन मैं लिखता हूँ CH3 यहाँ पे H और साथ में OH, और सॉरी यहाँ पे अल्काइल हैलाइड Cl। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्वस KOH। यहाँ पे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे क्या लगाऊं बताएं जल्दी से। यहाँ पे सर लगा दें वाटर HOH। ठीक है, लगा दिया। ये प्रोडक्ट भी आपका CH3 या आप इसकी जगह Cl की जगह OH लगा दें, एक ही बात है। अच्छा, CH3 चेक करें, ऊपर और नीचे वाला प्रोडक्ट सेम ही है। अगर कोई बंदा पड़ा हुआ है तो CH3 को इस साइड पे लगा के थोड़ा सीधा लिख लिया इसको। ठीक है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल। प्रिपरेशन सबकी आपको पता है। मेरा सवाल ये, आप प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, आपसे पूछा जाए जस्ट इतना ही लिखना है। चलो नोट कर लें, इसको लिख लें, फटाफट से लिख लें, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, जल्दी से लिख लें।
अब जो मेरा सवाल है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, वो पूछा जाता है ये SN1 है या SN2 है, ये SN1 है या SN2 है, ये वाला SN1 है और SN1 और SN2 कौन सा है इनमें से? दो रिएक्शन मैंने लिख दिया है। चलो, जो बच्चा SN1 और SN2 देख के आया जल्दी से बताएगा, या जो ये वीडियो शुरू से देख के आ रहा है वो भी बता देगा कि SN1 और SN2 कौन सा है। जल्दी से बताएं। बता दिया? कमेंट कर लें। चलें बताएं, फटाफट से बताएं। सर हम क्यों बताएं, आप ही बता दें। ये 1 डिग्री है बच्चों, सीधा सीधा SN2 रिएक्शन देगा। क्लियर है? 1 डिग्री की बात जहां भी आए SN2 रिएक्शन। ये 3 डिग्री या 3 डिग्री की बात जहां भी आए वो आपको कौन सा देगा? SN1 रिएक्शन। यहाँ पे देखें 2 डिग्री जब आ जाए आपके पास अल्काइल हैलाइड, जब आप देखें 2 डिग्री प्रोडक्ट बन रहा है, तब चेक करें रिएजेंट कौन से यूज हो रहे हैं। जो आप यहाँ पे यूज करें उन्हीं पे डिटरमाइन करता है कि SN1 होगा कि SN2। यहाँ पे एक्वस KOH है तो आपका होगा क्या? SN2। वो नॉन पोलर की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में। ये पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, सॉरी ये पोलर होता पोलर है, लेकिन ये ए प्रोटेक्ट होता है। ये पोलर प्रोटेक्ट जो प्रोटॉन डोनेट कर देता है, तो ये आपका क्या होगा? SN1। जो पढ़ के आया SN1 SN2 आसानी से बता देगा। ये क्वेश्चन दो तरह का आ रहा है, या तो आपसे पूछेगा प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तब आप ये 3 रिएक्शन लिख सकते हैं। एग्जांपल में क्या करते हैं, ये 3 रिएक्शन लिख सकते हैं। या फिर आपसे पूछे कि ये रिएक्शन दे दे, ये पूछे SN1 SN2 रिएक्शन। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे बच्चे जो है ना सिर्फ अल्कोहल का चैप्टर ही पढ़ने हैं। कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, MD कैट की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, उनसे पूछा SN1 है SN2 है। कोई बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो पूछा गया SN1 है कि SN2 है। अब बच्चा तैयारी करके गया एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आया क्या, ये 3 डिग्री दे दिया, उधर वाटर दे दिया, फिर पूछा कि बताएं ये SN1 रिएक्शन देगा कि SN2 रिएक्शन देगा। फिर फंस गए हम। बच्चा कहेगा ये तो हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, अल्कोहल की प्रिपरेशन में SN1 SN2 कहां से आ गए। इसीलिए कहता हूं बच्चों तैयारी प्रॉपर करें, जहां से आप पढ़ रहे हैं वो सारे साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। तो ये 3 डिग्री की बात है, आप कह दीजिएगा कि 3 डिग्री SN1 में होता है। 1 डिग्री की बात हो तो आप कह दीजिएगा SN2 में होता है। 2 डिग्री पर डिपेंड करता है SN1 SN2 के वो रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अगर वो पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? SN2। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है तो SN1। डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंडीशन। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, एक छोटा सा रिएक्शन देता हूं, इसका बताइएगा मुझे। ये बेंजीन रिंग यहाँ पे लिख देता हूँ BR। अच्छा, यहाँ पे BR लिखने के बाद यहाँ पे चाहे आप एक्वस KOH ले लें, KOH, चाहे आप वाटर ले लें, ठीक है, कोई भी ले लें। यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा OH, ऐसे या किसी और तरह से मैं चेक कर लूं, पर दिखाई पड़ रहा हो, हाँ दिखाई पड़ रहा है। ये जो मैंने लिखा है रिएक्शन, चेक करें, नोट कर लिया। ये रिएक्शन बच्चों क्या प्रोडक्ट इसी तरह आएगा। आप जो बच्चे कह रहे हैं सर ने लिखवा तो दिया, इस तरह पॉसिबल नहीं है, इसका कोई और प्रोडक्ट आना चाहिए, ऐसे तो सर नहीं पूछते हैं। बात तो ठीक है, ऐसे बच्चों को बात तो ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं सर इधर से Cl X निकला, X की जगह OH आ गया, बस इतना तो कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं पूछ रहा ये SN1 है या SN2 है। बच्चों मैं पूछ रहा हूँ क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, चाहे SN1 में हो चाहे SN2 में हो, ये रिएक्शन नहीं होगा। रीजन आपकी ये है कि बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये बेंजीन एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग स्टेबल होती है, वो खुद को अनस्टेबल नहीं करना चाहती। नोट कर लें खैर इस बात को। SN1 SN2 आपका इसमें से पूछेंगे नहीं। इस तरह का बेंजीन रिंग के साथ इस तरह का पूछे SN1 SN2 रिएक्शन होगा कि नहीं, लास्ट में जो ऑप्शन हो नन का, उस पर क्लिक करना है। चलो जी, नोट कर लिया? कर लिया। चलो, ये आपका एक मेथड तो हो गया क्लियर थ्रू अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल थ्रू अल्काइल हैलाइड। नोट कर लिया? अच्छा सर दूसरा मेथड तो बताएं, सर दूसरा मेथड तो बताएं। मेथड
चलो जी सेकंड मेथड करते हैं। आसान आसान से मेथड है। अगर आपने सेकंड मेथड नहीं पढ़ा, सेकंड मेथड फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन अगर आपको याद आ रहा हो, ये अगर फ्रॉम अल्कीन से आ रहा है, एक चीज नोट कर लें, एक चीज नोट कर लें, अगर अल्कीन से आ रहा है, जैसे हमने अल्काइल हैलाइड पढ़ा तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी आता है। प्रिपेयर अल्कोहल हो सकते थे, हो रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जैसे आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा, तो वो आपका अगर इस तरह का पूछ लें प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड तो भी वो सेम आंसर है। यहाँ पे फ्रॉम अल्कीन दो क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम अल्कीन या फिर पूछे आपसे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, तब भी सेम क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? फ्रॉम अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, या फिर पूछे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, तो याद है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन आप पढ़ चुके हैं? सर पढ़ तो चुके हैं। कहाँ पढ़ा था सर? लास्ट वीडियोस में पढ़ा था जब हम कवर कर रहे थे बर्च रिडक्शन, और इनसे थोड़ा सा पहले, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा पहले, अगर आपको याद आ रहा तो। फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ा था आपने एडिशन ऑफ, यहाँ पे आई लगा देता हूँ, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन जिसको आप कहते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। अगर आपको याद हो एडिशन ऑफ वाटर में फॉलो हो रहा था मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा फॉलो हो रहा था? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बनता था? कार्बोकेटाइन, डिपेंड करता था मैकेनिज्म पे, प्रोडक्ट मैकेनिज्म पे। जब मैकेनिज्म पे डिपेंड करता था एक चीज आती थी, वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी, क्योंकि आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल था, इसीलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये छोटी छोटी बातें मैंने मैकेनिज्म के साथ आपको करवाई हुई हैं लास्ट वीडियोस में। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में, एडिशन ऑफ वाटर में, जहां पे मैंने एक और इसके साथ भी वीडियो लगाया था जिसका नाम था ओजोनोलाइसिस। याद आ रहा है आपको? ओजोनोलाइसिस और एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन, वो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन भी हो सकता है, वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन भी हो सकता है। चलो इसके जनरल रिएक्शन लिखते हैं, चलो जल्दी से तैयारी करते हैं। एक होता है बच्चे सिमेट्रिक अल्कीन, सिमेट्रिक अल्कीन, दूसरा होता है अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक अल्कीन। कौन कौन सी? सिमेट्रिक अल्कीन, अनसिमेट्रिक अल्कीन। सिमेट्रिक अल्कीन सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऐड क्या किया आपने? वाटर ऐड किया। वाटर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ HOH। क्लियर है? H एक जगह आएगा, OH एक जगह, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, H इधर आ गया तो साथ CH2OH, अल्कोहल बन गया आपका। H इधर आ गया, OH इधर, ये बात टूट गया, इधर इसका ये टूट गया। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? H और OH, OH इधर आके जुड़ गया, H इधर आके जुड़ गया, ये सिमेट्रिक अल्कीन। बात तब बिगड़ी जब अनसिमेट्रिक अल्कीन हुई, जब मार्कोनिकॉफ रूल आया। मार्कोनिकॉफ रूल भी यहाँ पढ़ा देते हैं, चलो थोड़ा बहुत। वैसे मार्कोनिकॉफ रूल की पूरी वीडियो है पड़ी, मार्कोनिकॉफ रूल की पूरी वीडियो है पड़ी। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ R, चलो R की जगह CH3 लगा देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? यहाँ पे उन्होंने ऐड किया क्या? वाटर H2O। आपसे कहा कि इसका रिएक्शन लिखें। बाय द वे ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का दूसरा नाम अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन है एसिड केटालाइज्ड, एसिड केटालाइज्ड। कौन सा रिएक्शन था? एसिड केटालाइज्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता था, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसको लिखते थे H पॉजिटिव H2O, या फिर लिखते थे H2O और साथ में लिखते थे डाइल्यूट H2SO4। याद आ रहा है? अगर जो रिएक्शन ये पढ़ के आए उनको पता होगा अच्छी तरह से। यहाँ पे H एक साइड पे, दूसरी जगह पे CH3 CH, यहाँ पे CH3OH। सवाल मेरा ये है कि OH इधर आना चाहिए या इधर आना चाहिए? मार्कोनिकॉफ रूल याद है आपको? मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था हमें? H इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए? मार्कोनिकॉफ रूल हमें ये कहता था कि आपका हाइड्रोजन उस जगह पे जाएगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। आपका पॉजिटिव पार्ट उस जगह पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे।
क्लियर है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा थे, वो भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, शर्त ये थी अनसिमेट्रिकल अल्कीन। पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव प्लेस थी उस जगह पे गई जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे। एच और ओ एच में, वाटर में आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एच इस जगह पे गया जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, ओ एच उस जगह पे गया जहां पे हाइड्रोजन कम, नेगेटिव चार्ज उस जगह पे गया। क्लियर है बच्चों, यहां तक तो ये मार्कोनी का रूल फॉलो हो रहा है। देखें ओ एच, एच उस जगह पे गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ओ एच उस जगह पे गया जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब रिचर बिकम्स मोर रिचर, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब तो बेचारा गरीब ही रह गया। एच देखो जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा, दोबारा एच उधर चला गया, ओ एच आके इसके साथ जुड़ गया। क्लियर है, जहां तक समझ में आई बात, दिखाई पड़ रहा है, आई थिंक यहाँ लाइटनिंग ना हो, हाँ दिखाई पड़ रहा है, छोटा है बट दिखाई पड़ रहा है। एडिशन ऑफ वाटर इस तरह हो रही है। क्लियर है, मैकेनिज्म इसका आपको पूरे का पूरा समझा दिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा इसका मैकेनिज्म तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में जाके देख लें, एडिशन ऑफ वाटर ओजोनोलाइसिस लास्ट रिएक्शन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहां पे जाके देख लें। क्लियर है, क्लियर है, जाके देख लें जल्दी से विजिट करके आए भाई। इसके प्रॉपर्टीज जहां मैं चाहता तो उसके साथ अटैच कर सकता था, भाई एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, जल्दी से आप फिर इतना लंबा वीडियो देखने से बेहतर है पहले उसको देखें, फिर इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। फिर सर अगर हम ये देखेंगे तो हम जो है ना मार्कोनी का रूल ना देख लें, मार्कोनी का रूल भी देख के आए, आप एडिशन ऑफ वाटर एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी देख के आए। क्लियर है, क्लियर है, ये मैंने पढ़ाया था, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, चेक करें अल्कोहल प्रिपेयर हो गया, अल्कोहल प्रिपेयर हो गया, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन नजर आ गया, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन। एक चीज नोट कर लें, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट यहाँ भी पॉसिबल थी, अल्काइल हैलाइड में भी पॉसिबल थी। किस जगह पे, SN1 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में, जो पढ़ के आए उनको पता है सर SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी, क्योंकि वहां पे क्या बन रहा था, वहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा था। चलो एक नया रिएक्शन लेके आ रहे हैं, आपने अभी तक जो पढ़ा ये प्रीवियस था, आपकी रिवीजन थी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, SN1 और SN2 के रिएक्शन लेके आए। इसके बाद हमने कवर कराया क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, या फिर आप कह दें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। क्लियर है, ये दो मेथड अभी तक आपने कवर किए, एडिशन ऑफ वाटर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो रिएक्शन तो हमने पढ़ लिए। एक और रिएक्शन लेके आ रहे हैं फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन की ही प्रिपरेशन से उसका सेकंड मेथड कौन सा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। बच्चों इसको इस तरह भी लिखते हैं HBO। नया रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, सारी चीज पढ़ेंगे, नोट करें आप। अब मजा आने वाला है, रिएक्शन नया स्टार्ट होने वाला है। ये भी फ्रॉम अल्कीन्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में तो मैंने नहीं पढ़ाया था, अब नया रिएक्शन आने वाला है, इसको नोट करें, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। वो होता है क्या बोरेशन, वो होता है BH3 पहला, BH3 दूसरा आपका होता है H2O2, साथ में होता है OH नेगेटिव। ये दो चीजें होती हैं, पहले आपका BH3 ऐड होगा, उसके बाद आप OH जाके ऐड करेंगे, तब आपका अल्कोहल प्रिपेयर होगा। नोट कर लें इन दो चीजों का, HBO में कौन कौन सी दो चीजें यूज होती हैं, कर लिया नोट, कर लिया नोट। होता क्या है इसमें, होता यह है बच्चों, ये आपको पता है सिमेट्रिकल कीन अगर हो, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिमेट्रिकल कीन में आप लिखें क्या, BH3 साथ में लिखें H2O2 और इधर OH नेगेटिव। सिंपल आप क्या करेंगे, एक पे CH2 के साथ, यहाँ पे एक पे H और एक के साथ CH2OH, ये आपका रिएक्शन है। सिमेट्रिकल कीन में तो आपने इतना ही करना है, समझ में आई बात, HOH ये आपका अल्कोहल बन गया। अनसिमेट्रिकल कीन की बात करते हैं, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अनसिमेट्रिकल कीन की बात कर रहे हैं। अनसिमेट्रिकल कीन, यहाँ पे BH3, यहाँ पे H2O2, यहाँ पे OH नेगेटिव। होता क्या है, एक पे H एक पे OH। अब सवाल ये है, दो प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है,
CH3 CH, यहाँ पे CH2, अगर यहाँ पे H आ गया यहाँ पे OH, एक तो ये पॉसिबिलिटी नंबर 1। नंबर 2 पे कौन सी पॉसिबिलिटी, CH3 CH2, यहाँ पे H यहाँ पे OH, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो फॉलो करे मार्कोनिकॉफ रूल को या तो फॉलो करे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। अगर वो फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ रूल को तो ये प्रोडक्ट आएगा, अगर वो फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को तो ये प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए। क्या ये सच है? नहीं। अगर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है तो ये प्रोडक्ट आएगा, हाइड्रोजन उस जगह जाएगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है तो ये प्रोडक्ट आएगा। आपका जो प्रीवियस है, जो प्रीवियस इससे पहले मेथड पढ़ा एडिशन ऑफ वाटर, वो फॉलो करता था मार्कोनिकॉफ रूल को। किसको फॉलो करता था? मार्कोनिकॉफ रूल को। बच्चों ये फॉलो करता है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नोट कर लें इस बात को। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मेथड आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। कर ले नोट, जल्दी से एमसीक्यूज में आएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, या फिर ये रिएजेंट लिख देंगे, फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, तो आंसर है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कर ले नोट, कर ले नोट। उसके बाद इसका मैकेनिज्म छेड़ते हैं। हाँ ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। छेड़ना तो है भाई मैकेनिज्म को। नोट कर लिया इसका, इसका ये प्रोडक्ट आएगा या ये अभी डिसाइड कर लेते हैं? आप सोच रहे हैं सर ये आएगा कि ये अभी डिसाइड कर लेते हैं, इतनी जल्दी क्या है? ठंडा करके खाओ ना, इतना गरम गरम खाने वाले हो। नोट कर लिया, स्क्रीन शॉट लेने के चक्कर में बैठ गए आप। स्क्रीन शॉट लेने के चक्कर में आप तो बैठ गए। मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं इसका। सर मैकेनिज्म कर दें अच्छी तरह से, चलो जी मैकेनिज्म करते हैं अभी। मैकेनिज्म 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 बच्चों यहाँ पे देखो, रिएक्शन में इधर साइड पे लगा देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या, यहाँ पे BH3, यहाँ पे BH3, यहाँ पे H2O2 OH नेगेटिव, आपका जो प्रोडक्ट बना, या फिर CH3 दिखाई पड़ रहा है? मैं ज्यादा ऊपर तो नहीं चला गया? अब पूरा व्हाइट बॉडी दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, दिखाई पूरा पड़ रहा है। CH3 CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे या फिर OH आए, H इधर पहला, या फिर दूसरा आपका CH3 CH CH2, यहाँ पे H आए, यहाँ पे OH। ये डिपेंड करता है मैकेनिज्म पे, इसी को डिसाइड करते हैं। मैं अभी डिसाइड करवा देता हूँ इसको। सबसे पहले मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, चलो रेडी? आर यू रेडी? पहले ऐड करना है इसको, फिर ऐड करना है इसको। आर यू रेडी? रजिस्टर उठाया हुआ है? कब का उठाया हुआ है सर? हम तो स्क्रीनशॉट ही ले रहे हैं। सुधरना नहीं है आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में आपके हमसे क्यों रह जाने हैं। अच्छा यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे बोरॉन BH3 हाइड्रो बोरॉन बेचारा, हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, वैसे स्ट्रक्चर इसका इस तरह होता नहीं है। BH BH BH, अच्छा यहाँ पे बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन, चेक करो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर रहा है? चेक करें, ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं करा। दो इधर दो इधर दो इधर, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या करेगा? भीख मांगेगा अल्कीन से, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, पूरे का पूरा बांट दे दो जो तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तेरे पास तो पाई इलेक्ट्रॉन, चंचल है, आवारा है, लोफर है, घूमते फिरते हैं, मेरे को दे दो। इतने लूजली बाउंडेड होते हैं, इतने लूजली बाउंडेड होते हैं, ये यहाँ पे जाके अटैक कर लेते हैं। मेरा सवाल ये है, ये इस तरह 2 तरह से अटैक हो सकता है पॉसिबल। यहाँ पे CH3 CH CH2, या फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ता है तो इसके पास पॉजिटिव आएगा। भाई इस कार्बन के साथ बोरॉन जुड़ता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ऐसे। या फिर CH3 CH CH2, ऐसे इसके साथ जुड़ता है बोरॉन तो इसके पास क्या आएगा? पॉजिटिव। भाई बोरॉन के साथ अगर ये कार्बन जुड़ता है
ये यहाँ पे H और H इधर लगा दें तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा भाई, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ से ये खींच के इस कार्बन के साथ। अगर यहाँ से ये इस कार्बन के साथ जुड़ता है तो इधर पॉजिटिव आएगा। अब मुझे बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ये वहीं जाके जुड़ेगा। चेक करें कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। 1 डिग्री है ये, वो वाला 2 डिग्री है, तो बताओ कौन सा स्टेबल होगा, 1 डिग्री के 2 डिग्री। अच्छा सर फिर कार्बोकेटाइन आप कहेंगे देख के आओ। नहीं नहीं देख के ना आओ, पूरा जमाना जानता है 3 डिग्री इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे जाहिर सी बात है ये आपका जो बोरॉन आएगा इसके साथ जुड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है, रेज कर दूं इसको। अच्छा 2 डिग्री स्टेबल था इसलिए आपको पता है बोरॉन कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हुआ क्या, ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये बॉन्ड एक इधर आ गया, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ चला जाता है। भाई कहता है तुम इसको छोड़ रहे हो, मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। बोरॉन होता क्या है, बोरॉन बेचारा अकेला फिर से पड़ जाता है CH3, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया CH2, यहाँ पे क्या हुआ CH2 के साथ बोरॉन बेचारा, बोरॉन इधर भी H इधर भी H लेके निकम्मा घूम रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोरॉन बेचारा इधर भी H इधर भी H लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई है मसला किसी को। अभी भी बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दो ये कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। बोरॉन, अब इस बोरॉन को कहते हैं BH3 को, लिविस एसिड। लिविस एसिड, लिविस एसिड क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को पेड़ डोनेट करता है या एक्सेप्ट, अच्छे बच्चे जानते हैं ये एक्सेप्ट करता है। अच्छा फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपके पास दोबारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दोबारा बोरॉन ये क्या देगा डबल बॉन्ड, ये दोबारा इसके पास अटैच होगा, जैसे ये अटैक होगा ये इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ जाएगा। हाइड्रोजन ये वाला जल्दी से कल्टी हो गया, फिर क्या बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे CH2, बोरॉन इसके साथ जुड़ गया, क्या जुड़ गया बोरॉन। अब एक क्या बचा हाइड्रोजन, साथ में बोरॉन किसके साथ जुड़ा CH2 के साथ, फिर क्या आया CH2, फिर आया CH3। चेक करें, इसके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ था CH2BH, ठीक है, फिर जब इसके साथ जुड़ा तो CH2 CH2 CH3, ये CH2 कैसे हुआ, ये वाला CH, बोरॉन ने अपना हाइड्रोजन दे के इसको कुर्बानी दे दी, ठीक है, लेकिन फिर भी बोरॉन अभी भी प्यासा है भाई, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको और चाहिए। इतना भूखा होता है, इतना भूखा होता है कि ये फिर से आके CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को कहता है मेरे को इलेक्ट्रॉन दो। फिर क्या करता है, ये दोबारा जाके इधर अटैक करता है, जैसे ही अटैक करता है ये इलेक्ट्रॉन लेके वापस इसके पास क्या बनता है CH3 CH2 CH2। चेक करो कितने आइटम इसके साथ बोरॉन के साथ जुड़ गए, 3 है, ये कितने हैं 3 है, कितने हैं 3, कितने हैं 3, चेक करो 1 2 3, 3 आइटम जुड़े हुए हैं इसके। अच्छा बोरॉन के साथ जुड़े हैं, ठीक है, एक इधर जुड़ा होगा एक साइड पे H की जगह ये पूरा आइटम जुड़ गया होगा बस। अब क्या होता है, अब आता है H2O, H2O को आप HOOH लिख सकते हैं, जितने हैं ये उतने आप लेंगे, ये कितने हैं 3, तो यहाँ भी 3, ये कितने थे 3, ये कितने हैं 3, तो यहाँ पे होगा क्या, ये बांड टूट जाएगा, उसकी जगह आएगा OH, ये बांड टूट के क्या बना देगा OH इसकी जगह, बोरॉन इधर नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा आपका, ये मैंने लगा तो दिया, लगाना नहीं चाहिए, नोट कर लें, वैसे आप अगर रफ रजिस्टर उठाया हुआ है तो ये बांड टूट जाएगा, इधर से ये बांड टूट जाएगा, एक OH इसके पास दूसरा इसके पास, तो क्या बनेगा आपका, लिखें जल्दी से, जो अच्छे बच्चे हैं प्रोडक्ट बना लिया होगा, बना लिया होगा, बना लिया, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस, यहाँ पे बन गया OH, जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया होगा। और क्या बना आपके पास BOH होल थ्राइस, ये 3 प्रोडक्ट इसके थे 3 इसके थे, तो इसलिए होल थ्राइस, क्या यही प्रोडक्ट है आपका, यस आंसर है यस। अल्कोहल प्रिपेयर हो गई है हमारी, अल्कोहल हमारी प्रिपेयर हो गई है।
एक चीज आप नोट करना भूल गए बच्चों, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को? ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को? चेक करें, OH किस जगह आया हुआ है? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थे OH उस जगह आया हुआ है। बल्कि मार्कोनिकॉफ रूल में क्या कहता था, क्या कहता था? मार्कोनिकॉफ रूल में कहता था कि हाइड्रोजन उस जगह जाना चाहिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा हो। यहाँ पे तो CH2 में ज्यादा थे, हमने तो यहाँ OH जोड़ दिया। अब तो ये इसका मतलब क्या है, आपका जो हाइड्रोबोरेशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। अगर ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? नोट करो इसको, नोट करो। कर लिया, कर लिया, नोट कर लिया, कर लिया नोट, कर लिया नोट। बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात है, दोबारा बता दूं कि जो आपका मार्कोनिकॉफ रूल है वो कहता है CH2 OH इधर, OH उधर जाना चाहिए जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आना चाहिए, तो यहाँ पे OH हुआ क्या? यहाँ पे चेक करें, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थे OH लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका जो प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। कौन सा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन ये वाला कौन सा था? ये मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपका ये वाला फॉलो नहीं हुआ, ये वाला फॉलो हो गया। तो मतलब ये आप कह सकते हैं हाइड्रोबोरेशन का जो प्रोसेस है, हाइड्रोबोरेशन का जो प्रोसेस है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। क्लियर है? उसके बाद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, OH इधर जोड़ता है। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई इशू है? कमेंट में नीचे बता दें। चलो बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। कोई इश्यू किसी का? फिर से इसको रिवाइज करा दूं बच्चे। यहाँ पे डबल बॉन्ड ने बोरॉन पे अटैक किया, यहाँ पे हाइड्रोजन इसका अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, बोरॉन उसके साथ जुड़ा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया। दोबारा बोरॉन यहाँ से डबल बॉन्ड से लेता है, ये दोबारा बोरॉन इसके साथ जुड़ जाता है, लेकिन हाइड्रोजन अपना खो देता है। पहले 3 हाइड्रोजन थे, फिर 2 बचे, फिर 1 बचा। फिर जो 1 था वो दोबारा अटैक करता है, 1 भी गया इससे, तो बोरॉन अकेला बच जाता है। 3 आपके पास ये कंपाउंड होते हैं, बोरॉन अकेला। तो 3 आप कंपाउंड OH के ले लेते हैं। तो यहाँ पे OH है क्या? ये आपका CH2 H2O2, क्या है? H2O2, ये वाला H2O2। जब ये आप लेते हैं 3 कंपाउंड, तो 3 आपके बोरॉन के पास चले जाते हैं, BOH होल थ्राइस। तो 3, ये 3 थे तो सबके पास अपना अपना OH चला जाता है। भाई इस तरह होगा CH3 CH2 CH2OH, फिर दूसरा CH3 CH2 CH2OH, फिर तीसरा CH3 CH2 CH2OH। अलग अलग लिखने से बेहतर था मैंने एक साथ ही लिख दिया। बताओ किसी को फिर भी डाउट है तो पूछ ले, कमेंट में पूछ ले। छोटी छोटी बातें होती हैं, नोट कर लिया करें। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, चलो ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लिया। तो यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो गया। तो बच्चों बात सीधी सी है, सीरीज को पूरा देखा करें। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो नहीं बनी हुई। जब वीडियो नहीं बनानी होती तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। थोड़ा सा नोट कर लिया करें, चैनल को विजिट कर लिया करें, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है जो इधर आए हुए होते हैं, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह, कोचिंग वगैरह, इनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अफोर्ड करें, तो उन तक वीडियो पहुंचाया करें, ठीक है। अभी नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास भी इतने बच्चे बैठे हैं, ऐसे बच्चे बैठे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अगर आप फ्री वीडियोस बना रहे हैं, फ्री नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी आपका बच्चा या आपका फेलो या आपका फ्रेंड है पढ़ना चाहे तो उसको वेलकम करें। ये ना कहें कि ओए मैं पढ़ रहा हूँ तू ज्यादा नंबर ले जाएगा। छोटा ध्यान ना रखें, दिल बड़ा करें। बड़े दिल के साथ बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग बनते हैं। छोटे दिल के साथ आप छोटे ही बने रहेंगे, ठीक है। क्या पता वो स्ट्रगल ज्यादा करे, आप खाली वीडियो देख के सो जाएं, वो इतनी स्ट्रगल करे कि आप फिर देखते रह जाएं। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, ठीक है। आप स्टडी जारी रखें, इंशाल्लाह एक दिन आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नॉलेज को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके। नॉलेज शेयर करने से ही इंसान सीखता है। किसी को बताएं फ्री नॉलेज है, यहाँ से सीखें,
पहले जीओसी कवर कराई, पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म कवर कराया, SN1 SN2 E1 E2 सारे कवर कराने के बाद मेथड जो मोस्टली बचे थे वो भी आपको बताता जा रहा हूँ। अब चैप्टर वाइज क्लियर करवा रहा हूँ, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे कवर कराऊंगा। जो जो नेमिंग रिएक्शन है या जो आप पढ़ चुके हैं वो भी आपको बताऊंगा, ये आप पढ़ चुके हैं, जीओसी में इसकी सीरीज है पड़ी। ठीक है, वो भी आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं, और जो नया रिएक्शन आ रहा है जिसकी मैकेनिज्म की जरूरत पड़ रही है वो भी आपको बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन है, ये फिलां चीज है, ये फिलां चीज है, ये फिलां चीज में आप ऐड कर सकते हैं, ये भी आपको बताते जा रहे हैं। थोड़ी बहुत आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज।